नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपना चैनल श्री हरि ज्योतिष में। आज का एक कार्यक्रम आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज हम अप्रैल 2024 का मासिक राशिफल लेकर के आए हैं। तो अप्रैल में कैसा रहेगा आप सबका धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रेम जीवन, आज हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद। अब ग्रहों की स्थिति पर एक नज़र डालें तो आपके प्रथम भाव में राशिपति शनि और मंगल की युति है। दूसरे भाव में राहु, सूर्य और शुक्र की युति है और दूसरे भाव का स्वामी गुरु आपके तीसरे भाव में बुध के साथ स्थित है। वही केतु आपके अष्टम भाव में स्थित है। अब इस महीने राशि परिवर्तन करने वाले ग्रहों की बात करें तो 3 अप्रैल को बुध आपके तीसरे भाव में वक्री होंगे और 9 अप्रैल को वापस से आपके दूसरे भाव में नीच के होके गोचर करेंगे। 13 अप्रैल को सूर्य आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। वही 23 अप्रैल को मंगल आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे और 24 अप्रैल को शुक्र आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तो ये है इस महीने का ग्रह गोचर। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो अब स्वास्थ्य की बात की जाए तो आपके प्रथम भाव में ही प्रथम भाव का स्वामी तीसरे भाव के स्वामी मंगल के साथ स्थित है। तीसरा भाव मारक भाव होता है। वही दूसरे भाव में सप्तम भाव का स्वामी सूर्य और नवम भाव का स्वामी शुक्र राहु के साथ स्थित है और दूसरे भाव का स्वामी गुरु आपके तीसरे भाव में स्थित है। ग्रहों की ये स्थिति आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। इस महीने चेहरे पर फोड़े फुंसी या सूजन होने के योग है, जो कि आपके दूसरे भाव में 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लगने वाला है और सूर्य आपके सप्तमेश है, यानी इस महीने यौन संबंधित रोग भी होने के योग हैं। और जिन लोगों को ये रोग पहले से है वे लोग सजग रहें। इसके अलावे इस महीने खान पान को लेकर भी विशेष रूप से सजग रहना होगा, क्योंकि फूड पॉइजनिंग होने के भी योग हैं और विशेष रूप से युवा लोगों को अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि दूसरे भाव में ग्रहण लगना निश्चित रूप से फूड पॉइजनिंग की स्थिति को जन्म देगा ही देगा। वही इस महीने वाहन चलाते समय भी विशेष सतर्कता बरतें, क्योंकि एक्सीडेंट के भी योग दिख रहे हैं। अब आप लोगों के मन में भय अपना जगह बना लिया होगा, लेकिन मैं आपको भयभीत करने के लिए ये सब नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको सजग करने के लिए ये बताया हूँ, क्योंकि परेशानियाँ तो आएगी, लेकिन अगर परेशानी का पता पहले ही चल जाए तो परेशानी से लड़ने की तैयारी पहले से किया जा सकता है। अब शिक्षा की बात की जाए तो पंचम भाव का स्वामी बुध 3 अप्रैल को वक्री होंगे और 9 अप्रैल को वापस आपके तीसरे भाव से दूसरे भाव में गोचर करेंगे। इस महीने छात्रों का पढ़ाई बाधित रहेगा, या फिर ये भी कह सकते हैं कि छात्रों का मन इस महीने शिक्षा से भटक सकता है, क्योंकि बुध 9 अप्रैल तक अपने शत्रु गुरु के साथ गोचर करेंगे और 9 अप्रैल को दूसरे भाव में अपनी नीच राशि में राहु के साथ गोचर करेंगे। यही वजह है कि छात्रों के लिए ये महीना बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि विदेश में रहकर या फिर घर से दूर रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों के लिए ये महीना बहुत बुरा नहीं रहेगा। अब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों की बात की जाए तो इस महीने आप लोगों को अपने लक्ष्य को लेकर मन में अविश्वास जन्म लेगा, जिससे मानसिक तनाव संभव है। और ऐसा क्यों होगा ये समझे, क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक हैं।
सूर्य कॉन्फिडेंस है और सूर्य राजा हैं, यानी सरकार भी है। तो सूर्य पर ग्रहण लगने से कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी। वही जो छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को इस महीने परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो धन भाव और लाभ भाव दोनों भाव का स्वामी गुरु हैं और गुरु आपके तीसरे भाव में अपनी मित्र के राशि में स्थित है और इन पर आपके राशिपति शनिदेव की तीसरी दृष्टि है। यानी इस महीने धन का आगमन तो होगा, लेकिन धन प्राप्ति के लिए मेहनत भी करना पड़ेगा। लेकिन जितना मेहनत करेंगे उतना धन प्राप्ति होगा। यानी ये महीना धन आगमन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, किंतु धन सेविंग के लिए ये महीना थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहेगा, क्योंकि धन भाव में इस महीने ग्रहण लगने वाला है, जिससे इस महीने धन हानि के योग भी बनेंगे। इसके अलावे आपका खर्च इस महीने बहुत अधिक होने वाला है और वो खर्च आपके घर परिवार पर इस महीने अधिक होगा। इसके अलावे धर्म कर्म यानी पूजा पाठ पर भी खर्च संभव है। अगर आप इस महीने इन सब चीज़ों पर खर्च नहीं करेंगे तो संभव है कि इन्हीं सब चीज़ों पर नेगेटिव तरीक़ों से खर्च होने के योग हैं। अब कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो यदि आप बिजनेस करते हैं तो इस महीने आपके बिजनेस में डाउनफॉल आने के योग हैं, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी सूर्य पर ग्रहण लगने से आपको अपने व्यवसाय में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वही जो लोग विदेश में या फिर घर से बहुत दूर रहकर व्यवसाय कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये महीना ठीक ठाक रहेगा और जो लोग राहु से संबंधित कार्य करते हैं उन लोगों के लिए ये महीना बेहतर रहेगा, जो कि राहु अनएथिकल चीज़ों का कारक है। तो 2 नंबर के कार्य करने वाले लोगों के लिए ये महीना इनकम के दृष्टिकोण से अच्छा है। वही जिन लोगों का व्यवसाय कीटनाशक का है उन लोगों के लिए भी ये महीना बेहतर रहने वाला है। अब नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की बात की जाए तो इस महीने आप लोगों को अपने कार्यस्थल पर धूर्त लोगों से सतर्क रहना होगा और इस महीने आपके मन में भी गलत विचार आने के योग हैं। इसीलिए इस महीने ना कोई गलती करे और न अपने साथ कोई गलती होने दे, क्योंकि दोनों ही परिस्थिति आपके नौकरी के लिए अच्छा नहीं है। अब आपके प्रेम जीवन की बात करें तो इस महीने आपको अपने प्रेम के कारण मानसिक तनाव रहेगा। इसके अलावे इस महीने आपके साथी का आकर्षण किसी अन्य व्यक्ति पर संभव है, जिस कारण प्रेम जीवन में तनाव की स्थिति जन्म ले सकता है। वही जो लोग लंबे समय से किसी व्यक्ति से प्रेम करते आ रहे हैं वे लोग अपने साथी का स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। अब दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो ये महीना आप लोगों के लिए उतार चढ़ाव वाला रहेगा, क्योंकि सूर्य आपके सप्तमेश है और उन पर ग्रहण लगना ये दर्शा रहा है कि आपके दाम्पत्य जीवन में इस महीने बहुत अधिक तनाव की स्थिति बन सकती है, जो कि आपके प्रथम भाव में मंगल भी है। तो इस महीने बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होने से बचे, अन्यथा इसका बुरा प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगा। संभवतः अगर राहु या सूर्य की महादशा अगर चल रही होगी तो अलगाव की स्थिति भी बन सकती है। अब पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो इस महीने पिताजी पर कोई संकट आने के योग हैं, इसीलिए इस महीने अपने पिताजी का विशेष ख्याल रखें। वही माताजी को मानसिक तनाव होने के योग हैं। इसके अलावे इस महीने छोटे भाई बहन के जीवन में भी कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अब उपाय की बात की जाए तो इस महीने सूर्य ग्रहण लगने वाला है। हालांकि
सूर्य आपका सप्तम भाव का स्वामी है, तो मार्केश है। मारक स्थान का स्वामी होने की वजह से मार्केश है। किंतु फिर भी सूर्य कॉन्फिडेंस है, पिता है और आपके व्यापार भाव का स्वामी भी हैं। इसीलिए इस महीने आप लोगों को विशेष रूप से भगवान सूर्य की पूजा आराधना करनी चाहिए और प्रतिदिन जल से अर्घ तो निश्चित रूप से देना चाहिए। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।